पीएसएल के बकिया मैचेस मुलतवी कर दिए गए। पीसीबी के मुताबिक मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के बायस इवेंट को रोका गया है। फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ के मशवरे पर हुआ। बहुत बुरी खबर है पाकिस्तान फैंस के लिए। पीएसएल 2025 कंप्लीटली पोस्टपोन हो गई है। पीएसएल का सीजन जो दुबई में हमें बताया गया था कि बाकी 8 मैच अब दुबई में होंगे, वो अब दुबई में भी नहीं होंगे। डेवलपिंग स्टोरी बार बार चेंज हो रही है, आपको मैंने बताया। वाह भाई वाह, पीएसएल के तो घोड़े लग गए। पीएसएल तो दुबई में हो रहा था, अब पीएसएल दुबई में भी नहीं हो रहा, अब पीएसएल कहीं का नहीं रहा। हम तो बड़े खुश हो रहे थे पीएसएल दुबई में होगा और आईपीएल के घोड़े लग गए, लेकिन हमें नहीं था पता 15 मिनट में 20 मिनट में ऐसा कुछ हो जाएगा कि पीएसएल के ही घोड़े लग जाएंगे। भाई पीएसएल की फुल तैयारी हो गई थी दुबई में होने की। दुबई में जय शाह का बैठक भी है, मेहनत भी गई। ये कटोरा लेके दुबई में ये दे दे भाई, दे दे भाई। तो भाई मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन सारे बहन भाइयों को। भाई मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। तो भाई भिखारियों के यूट्यूब चैनल तो इंडियन सरकार ने बैन किए हुए थे। दुबई में जय शाह भी रहते हैं, क्या फिर जय शाह ने अपना लाठी चार्ज किया? जय शाह ने ऐसा चक्रव्यूह चलाया कि 20 मिनट के अंदर पीएसएल पोस्टपोन, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। एक तो पोस्टपोन होता है कुछ दिनों के लिए, जैसे आईपीएल 1 हफ्ते के लिए पीछे चला गया, पीएसएल 3 दिन के लिए पीछे चला गया था। अब पीएसएल मुलतवी, पीएसएल खत्म। वो पीएसएल जो पाकिस्तान में नहीं चल सका, रावलपिंडी के ऊपर जो है कि ड्रोन अटैक किए गए। जी हां, इंडिया ने हमला किया, जिस चीज का नुकसान हुआ, यही सोचकर पीसीबी ने पीएसएल को पाकिस्तान से खत्म करके दुबई में करवाना चाह रहे थे। लोगों के पास होते हैं, ठीक है, किसी को बेचो ना, बोलो ये लो जाओ तुम करो जो भी है, इसको बनाओ, पैसा लगाओ, टीम बनाओ, फर्स्ट क्लास भी है, जो कुछ भी है। तो मुझे एक बात बताएं, ऑटोमेटिकली पीसीबी के ऊपर ग्राउंड आ जाएंगे। ठीक, ऑटोमेटिकली ग्राउंड आ जाएंगे, पीसीबी को बर्डन नहीं। अब बर्डन क्यों है पीसीबी के ऊपर? क्योंकि ग्राउंड्स है नहीं पीसीबी के पास, 3 ग्राउंड है टोटल, ठीक है। उस पे आप इंटरनेशनल मैचेस कराते हैं, उस पे आप पीएसएल के मैचेस कराते हैं, बिल्कुल ठीक है। जब आपके पास ये जो हाथ में आपके ग्राउंड नहीं है, लेकिन उनके हाथ में सब कुछ है, वो उल्टा आपको दे देंगे, ये लो, ये लो ग्राउंड लो, जो पैसा बनता है, जो कमीशन बनता है वो करो, ये आप जाओ। तो पीसीबी के पास 3 की जगह 15 ग्राउंड हो जाएंगे, बिल्कुल। और उसमें वो मल्टीपल इवेंट्स भी करवा सकते हैं, अदरवाइज बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। मेरे ख्याल में 10 से 12 ग्राउंड्स में हो रहा है, राइट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ये एक चीज हमें सीखने की। बाय द वे, मेरे ख्याल में ये आएंगे, ऑप्शंस होंगे अंडर, अगर आपके पास ऑप्शन आए, आपके पास पैसे हैं। फिर दोपहर के टाइम, शाम के टाइम तमाम फ्रेंचाइजीज ने, कोई दोपहर को 4 बजे, कोई शाम को 6 बजे, सब ने आज शाम तक लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सब ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ये अनाउंस किया कि पीएसएल दुबई शिफ्ट हो गई है। 8:30 तक, अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं 8:45 का टाइम है, ये 15 मिनट में ऐसा क्या हुआ है कि पीएसएल टोटली पोस्टपोन हो गई है। क्या इंडिया अब आईपीएल दुबई में करवाएगा? ये अब आने वाला टाइम हमें बताएगा। लेकिन मेरा सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से यह है कि अगर दुबई में इंडियन लॉबी एक्टिव हो गई है, अगर उन्होंने आईपीएल दुबई लेके जाना ही जाना है, तो आपके पास ओमान की ऑप्शन भी मौजूद थी, वहां पे इमर्जिंग एशिया कप हुआ है, आपके पास श्रीलंका। और फिर पाकिस्तान ने इंडिया में जो किया, तो उन्होंने चलता हुआ मैच छोड़ दिया। उन्होंने ये कहा कि हम 1 हफ्ते बाद आईपीएल करवाएंगे और अपने घर में करवाएंगे, और हमारा पीएसएल तो दुबई में भी नहीं हो रहा। अरे हो रहा था, टिकट बिक चुके थे, खरीदे जा चुके थे, फुल तैयारी हो गई थी, अनाउंसमेंट भी कर दी थी कि पीएसएल दुबई में होगा, बाकी के 8-10 मैचेस दुबई में होंगे। लेकिन वहां पर जय शाह की एंट्री, वहां पर बीसीसीआई की एंट्री, दुबई ने साफ इनकार कर दिया कि पीएसएल दुबई में नहीं होगा।
फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस चीज का क्रिकेट बोर्ड है? आपने सबसे ज्यादा क्रिकेट दुबई में खेली है। जब 2009 का वाकया हुआ था उसके बाद पाकिस्तान अपनी होम सीरीज सारी दुबई में खेलता था पाकिस्तान, लेकिन आप लोगों ने इतनी इज्जत नहीं कमाई दुबई में कि वहां। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस जिनकी तादाद 8 थी और जो 24 घंटे पहले अनाउंस हुआ, रात को 2:30 बजे ऑलमोस्ट अनाउंस किया कि यूएई में होगी, अब वो पोस्टपोन हो गया। यानी पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस या पाकिस्तान सुपर लीग समझ लीजिए अब मुलतवी कर दी गई है। अब ये कब होगी वो सब चीज़ें तो खैर बाद में अनाउंस होनी है, बट एट द मोमेंट जो हम सोच रहे थे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में होगी, वहाँ पर भी नहीं हो रही है और सब जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स हैं वो अपने अपने घरों को जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसकी वैल्यू के मुताबिक जाता है, ठीक है, तो वो गेम ही अलग होता है। फिर ठीक है, पैसे लगाओ ना। अब पता चल जाएगा जो रोने होते हैं कहाँ से पैसे निकलेंगे जब प्लेयर पकड़ना होगा और प्लेयर फैलेगा। जब प्लेयर पैसे के लिए फैलेगा, और मैं देखता हूँ प्लेयर भी बड़े बड़े वफादार होते हैं ना, जब पैसे मिलने शुरू होंगे तो देखते हैं कौन कहाँ रुकता है। सही सर सही। पैसे और साथ ये है कि भाई जब दुनिया इसी तरफ जा रही है, आप ऑक्शन करें, मजा आता है, देखने में मजा आता है। यस, पूरा निजाम देखने में मजा आता है। हाँ, पूरा इवेंट देखने में बड़ा मजा आता है। तनवीर भाई, योर से होता है। तनवीर भाई विद द ऑक्शन, देखिए ऑक्शन की लिमिट है कोई पैसों की? नहीं, कोई नहीं। तो नहीं तो बताइए, फिर कहाँ से आएगा इतना पैसा? तो यही तो पता चलेगा, तो पता चलेगा ना तनवीर भाई। किसी को तो एक मिनट अभी भी यार यही तो पता चलेगा, लेकिन यही तो ज्यादा बताना भी तो नहीं है। भाईजान, तो इंडिया में पता है जितना लेकिन इन्वेस्टमेंट IPL हमने तो दुबई में ऑप्शन किया हुआ है ना पाकिस्तानियों ने, जितना इन्वेस्टमेंट दुबई में पाकिस्तानियों ने किया हुआ है, वहां से पैसा आएगा। देखिए बात सुने, का बांग्लादेश आप बहुत कुछ कंसीडर कर सकते थे, क्योंकि यहां पे आपकी इज्जत का सवाल था। आप फेस सेविंग अपनी करते, टोटली पोस्टपोन कर देना मेरी समझ से बाहर है। 15 मिनट पहले मुझे ये न्यूज मिली है, मैंने 10 मिनट वेट किया कि मैं प्रोसेस करूं इस खबर को, लेकिन अभी तक मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या हो गया कि आपने कंप्लीटली पोस्टपोन कर दिया। वो कल रात को धर्मशाला में भी आईपीएल पोस्टपोन हो गई, उसके बाद हमें सुबह पता लगा कि जी आईपीएल अब 1 हफ्ते के बाद शुरू होगी। उसके बाद खबरें आना शुरू हो गई थी कि आईपीएल अब या तो दुबई जाएगा या इंग्लैंड जाएगा, और दोपहर तक यही चीज सेंस बना रही थी कि आईपीएल मूव करेगा इंग्लैंड, क्योंकि पर आप जो है कि अपना टूर्नामेंट करवा सको मुश्किल टाइम के ऊपर। अब अगर आईपीएल दुबई में हुआ तो फिर हमारी इज्जत तो गई ना है, पाकिस्तान की इज्जत का क्या? अगर आईपीएल दुबई में हो गया, जैसा है तो मुमकिन है, ये कहते हैं इंडिया वाले। जैसा ने अगर चाहा तो ये दुबई में इंडियन प्रीमियर लीग हो जाएगा। आपको पता है जैसा इस वक्त किस कुर्सी पे बैठा हुआ है? आईसीसी की कुर्सी पे इस वक्त है जैसा। जी हाँ, जब वो एसीसी की कुर्सी पे था तब भी उसने पाकिस्तान को बहुत परेशान किया, और जब आईसीसी की कुर्सी पे आया है तब भी वो चैंपियन ट्रॉफी में परेशान करता आया। अब पीएसएल में भी उसने एंट्री कर दी है। पीएसएल हो रहा था दुबई में, अभी कोई ऐसी खास न्यूज आई नहीं है कि इसके पीछे जयशाह का हाथ है, लेकिन कंफर्म जयशाह का हाथ है। तो जयशाह को हम क्यों बोले? इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही है, वो तो अगर कुछ डिसीजन रातों रात हुआ, यानी कल का पूरा दिन बैठक हुई, उसके बाद ये डिसीजन किया गया और फिर उसकी अनाउंसमेंट भी हो गई है। ये दोनों अपने आप पे हो सकते हैं। एक ये भी हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंस्ट्रक्शन दे दी हो कि कौम हालत जंग में है, आप ऐसे में मैचेस कराएंगे तो डजंट सीम्स गुड, तो बेहतर है कि आप इसको पोस्टपोन कर दें। इसमें भी एक एक अच्छी खासी वो है, मानने वाली बात है। ऑफ कोर्स के तनाव चल रहा है पाकिस्तान भारत के बीच में। पाकिस्तान और भारतीय हर शहरी ऑफ कोर्स इस के कश्मकश में होगा कि ये मामला कब रूटीन के ऊपर आए। जिस तरह की सिचुएशन है, हर रात को यही सोच के बैठते हैं खुदा ना खास्ता कहीं जंग शुरू ना हो जाए। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर क्रिकेट मैच कराना शायद थोड़ा मुनासिब डिसीजन भी नहीं था, और अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये इंस्ट्रक्शन जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक उन्होंने दी है, तो बेहतर इंस्ट्रक्शन है कि ऐसे हालात में जहाँ पे फौज बॉर्डर करें या हम कुछ करें, ऐसे जो है कि किसी के ऊपर हम मतलब के दुख का इजहार भी नहीं कर सकते कि यार इसने तो हमारे साथ सीन कर दिया, जबकि इंडिया पाकिस्तान में ऐसी बातें चल रही हो तो फिर हमें भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हमें अपने क्रिकेट बोर्ड को खींचना चाहिए कि तुम लोगों ने क्या इज्जत कमाई है। अच्छा चलो ठीक है, पीएसएल अगर दुबई में नहीं हो रहा, श्रीलंका में करा दो। श्रीलंका में भी तो एशिया कप के मैचेस हुए थे। ओमान में करा दो, जहां पे इमर्जिंग एशिया कप हुआ था।
बांग्लादेश में करा दो, आपके पास 3 वेन्यूज हैं, 3 कंट्रीज हैं जहां पर आप पीएसएल करवा सकते हो। या सीधा बात कर दो, जेब आपकी खाली है, अकाउंट आपके खाली है, पैसा आपके पास है नहीं, बचेगा कुछ भी नहीं, इधर उधर ट्रेवल करके पैसा बर्बाद, सब कुछ खत्म करके बैठ जाएंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। इससे अच्छा है कि पीएसएल को पोस्टपोन कर। इंडियन टीम ने इसके बाद इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैच खेलने हैं भारत ने। लड़के इंडिया के वहां का वेदर भी अडेप्ट कर लेंगे और पीएसएल की सेटिंग हो गई है दुबई के साथ, और पीएसएल के सारे मैच दुबई में होंगे। मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा कि दुबई स्पोर्ट्स सिटी में पाकिस्तान के अपने बंदे बैठे हुए हैं। दुबई स्पोर्ट्स सिटी में, दुबई स्पोर्ट्स सिटी की मैनेजमेंट में बड़ी पोजीशंस पे पाकिस्तानी लोग बैठे हुए हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं। ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही। मैं अगेन बता रहा हूं, मैंने वीडियो बनाने से पहले 10 मिनट ठंडे दिमाग से सोचा है कि ये क्यों हुआ है, क्योंकि पीसीबी की तरफ से हमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई। सिर्फ ये बताया गया कि जिस सिक्योरिटी रीजंस की वजह से गवर्नमेंट ने भी एडवाइस किया, यार पाकिस्तान में तो हो ही नहीं रही थी, आप दुबई लेके जा रहे थे। आपके पाकिस्तान ने भी जो है कि इंडिया का आईपीएल रद्द करवा दिया, ठीक है, बदले पे बदला हो गया। लेकिन फिर जब आईपीएल अपने ही मुल्क में हो रहा है तो फिर पीएसएल अपने मुल्क में क्यों नहीं हो सकता? आईपीएल एक हफ्ते के बाद इंडिया में ही होगा। पीएसएल दुबई में लेके जा रहे थे, ना तो पीएसएल तुम अपने घर में कर रहे हो, ना तो तुमसे दुबई में पीएसएल होता है। तुम फिर हो क्या? तुम्हारी क्या हैसियत है फिर? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा यही करता है, ये अपना पैसा बचाने के लिए कुछ भी कर देते हैं। ओमान वेन्यू पड़े हुए हैं, ओमान के चले जाओ, वहां पर जो है कि दूसरी श्रीलंका पे चले जाओ, बांग्लादेश में चले जाओ। जरूरी थोड़ी है कि जो है कि दुबई में, या फिर डरे हुए हो कि शायद हम ओमान में जाएं, वहां पे जो है कि जैसा एंट्री मार दे, श्रीलंका में जाए जैसा एंट्री मार दे। चलो ठीक है, श्रीलंका ओमान में जैसा का खतरा है, बांग्लादेश में तो जैसा की एंट्री नहीं हो। बुला लिया जाए कि भाई इतना पैसा आपके पास आ कहां से रहा है। तो मेरा सवाल यही था कि भाई ऑक्शन पे आप अगर जाते हैं, ठीक है, आपकी कैटेगरीज हैं। आपको उसका उल्टा भी तो है कि अगले से कहा कि भी तुम्हें ज्यादा बता के दे रहे हैं, कम देंगे, और वहां आ गया जी इतने। मैं नहीं, ये भी तो हो गया। मैं नहीं मान सकता कि हमारे लोग खुल्लम खुल्ला जाएंगे कि भाई एक जो अमाउंट है वो सेट नहीं रखो, बस जाओ जिसने जो पकड़ लिया बंदा। मुझे नहीं लगता। नहीं देखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है ना, या कंट्री, वो दूसरों की तरह इतनी बड़ी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि एक लिमिट रख दी जाएगी, लेकिन बढ़ा दी जाएगी। ओके, ठीक है, बढ़ा सकते हैं, हर कैटेगरी में एक लिमिट बढ़ा दी जाएगी। ऑक्शन और नो ऑक्शन, पहले तो ये पता चले ना, फिर उसके ऊपर कैप लगा। ऑक्शन तो होना चाहिए, होना चाहिए। ऑक्शन की तरफ आप भी ऑक्शन अभी भी आप अगर बहुत गहराई में जाएं या प्लेयर्स के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हो, पता चले लॉजिस्टिक्स के मसले भी अब तकरीबन सॉल्व हो गए थे। पहले ग्रुप में ब्रॉडकास्टर्स ने ट्रैवल करना था, कल दूसरे ग्रुप में बाकी ब्रॉडकास्टर्स ने और कुछ फॉरेन प्लेयर ने ट्रैवल करना था, फिर लोकल प्लेयर्स ने। तो जब इतनी इंफॉर्मेशन मुझे पता थी, चीजें इस हद तक डिसाइड हो गई थी, तो पीएसएल कैसे पोस्टपोन हो सकती है? आप ओमान जा सकते थे, इवन आप मलेशिया, आपके पास इतनी कतर यार आपके पास बड़ी ऑप्शंस थी। ये पीएसएल पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए थी, कंसीडरिंग वहां आईपीएल ने अनाउंस किया हुआ है। बीसीसीआई के खौफ से दुबई ने लात मारकर पीएसएल को अपने देश से भगा दिया। अब पीएसएल 2 कौड़ी की लीग एक भी पैसे की लायक नहीं बची है। पीएसएल बहुत ही ज़्यादा उछल कूद मचा रहा था कि हमारी पीएसएल लीग अब तो दुबई में शिफ्ट हो गई, हमारा तो बल्ले बल्ले है। मगर पाकिस्तानियों की खुशी सिर्फ 1 मिनट की रही। दुबई से पीएसएल को भगा दिया गया, जिसे देखकर तनवीर अहमद एकदम से चीख उठा है। रावलपिंडी स्टेडियम में अटैक के बाद पाकिस्तानियों की पीएसएल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। वो पीएसएल भिखारी लीग अब बर्बाद हो गई। जो बोलता है कि हमारा नंबर 1 लीग है, भिखारी लीग बोलता है नंबर 1 लीग है। ये भिखारियों का लीग अब
जो 8 से 10 मैचेस बाकी थे, अब पूरे मैच को रद्द कर दिया गया। PSL 10 पूरी तरीके से बंद हो गया। अब PSL 10 फिर देखने को नहीं मिलेगा और IPL जल्द ही शुरू होने वाला है। इन पाकिस्तानियों भिखारियों को कौन समझाए कि तुम्हारा 1 रुपए वाली PSL लीग 1 रुपए भी के लायक नहीं है, जिसे दुबई और USA ने लात मारकर अपने देश से भगा दिया है इन PSL भिखारी लीगों को, और बोला है कि हमारे देश में सिर्फ ब्रांड लीग होता है जिसका नाम है IPL, और IPL के जितने भी दुनिया में देश हैं सभी देश IPL को अपने देश में खेलने के लिए परमिशन वीजा दे रहे हैं, मगर PSL को लात मारकर भगा रहे हैं। बोल रहे हैं कि भिखारी लीग का कोई भी वीजा हमारे देश में नहीं है। उसके देखकर तनवीर अहमद एकदम चीख उठाए। तनवीर अहमद एकदम से बौखला गया है। बोला इतना भिखारी लीग, हमारा इतना भिखारी लीग मैच है, हम जानते कि हमारा इतना भिखारी लीग मैच है, हमारे ही देश में हमारे ही फैन, हमारे ही देश में PSL के फैन नहीं हैं, तो भाई हम PSL कराते ही नहीं। पाकिस्तानियों की PSL हमेशा हमेशा के लिए पोस्टपेंड हो गया। PSL 10 अब PSL 10 हमेशा के लिए बंद हो गया है।